नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सीएचओ भर्ती जो राजस्थान में सीएचओ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। भर्ती का आवेदन कहाँ से होगा, योग्यताएं क्या-क्या हैं, फीस कितनी है, उम्र क्या निर्धारित की है, ये सारी जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022। ये जो सीएचओ भर्ती है संविदा भर्ती है। राजस्थान संविदा भर्ती अधिनियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा के 3531 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 3071 गैर अनुसूचित क्षेत्र है और 460 अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं। भर्ती निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन करने के लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी से या फिर आप नज़दीकी ई-मित्र सेंटर से आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन के लिए आपको सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आजकल आरपीएससी ने अनिवार्य रूप से कर दिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैं बता देता हूँ, जरूरी जो ध्यान रखने योग्य चीज है वो आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो नाम आपका आपका जो पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। यदि वो सारी चीजें 10वीं की मार्कशीट के अनुसार नहीं है तो आप सर्वप्रथम आज ही अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर अपना आधार अपडेट करवाएं और अपने आधार में आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी लिंक होना जरूरी है, वरना आप फार्म भरने से वंचित रह जाओगे। जब आप फार्म भरोगे तो आधार नंबर से जो लिंक मोबाइल है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के पश्चात ही आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको अपना जो नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, ये सारी चीजें आपको री वेरीफाई कर लेनी है फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भी और फॉर्म भरते समय भी, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दोबारा संशोधन नहीं किया जाएगा। ये देखो 3 नंबर पॉइंट पे इसमें पहले ही लिख रखा है, यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में, आधार और जन आधार दोनों में चीज सही होनी चाहिए। यदि आप जन आधार का नहीं करवा पाते हैं किसी कारणवश तो आधार में कम से कम होना चाहिए। आवेदन करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर से वेरीफाई करते समय आपके जन आधार में यदि डिटेल गलत है तो आप अपना जन आधार नंबर ना डालें। वहां पर जन आधार नंबर तभी डालना है जब आपके जन आधार में आपकी सारी डिटेल, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माताजी का नाम सब सही है तो ही जन आधार डालें, अन्यथा ना डालें। आप अपने आधार से ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लें। यदि आधार में भी सही नहीं है तो पहले आप सही करवाएं और उसके बाद में करें। यदि आप दोनों ही नहीं करवा पाते हैं, आपके जन आधार और आधार दोनों में ही त्रुटि है, तो पोर्टल पे एक तीसरा ऑप्शन आता है, डिटेल फैक्ट्स बाई एसएसओ पोर्टल, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। फिर आप अपनी इच्छा अनुसार आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो टाइप कर दें उसमें और अपनी मार्कशीट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ये तो हो गई ओटीआर रजिस्ट्रेशन की बात। तो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। आपको अपना जो नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, ये आपको अच्छे से उसमें देखनी है, गलत फॉर्म नहीं आपको नहीं भरना है। एसएसओ से ही फॉर्म भरा जाएगा, तो आप नजदीकी मित्र सेंटर पर जाएं और पास में बैठकर आराम से देखकर फॉर्म भरवाएं अपनी सारी चीजें। ऑनलाइन आवेदन होगा। हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे दे रखा है, आपको जरूरत पड़े तो आप कॉल कर सकते हैं इस पे। आवेदन शुल्क इसमें जो सामान्य और क्रिमलेट श्रेणी के आवेदक है उनका 450 है और नॉन क्रिमलेट का 350 रुपये प्लस सीएससी और मित्र चार्ज अलग से दे आपका होगा। एक बार फीस जमा हो जाने के बाद में लौटाई नहीं जाएगी। इनकम आपकी 2.5 लाख से कम है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, पात्रता की जांच, दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक रूप से आपको प्रस्तुत करना होगा। सामुदायिक गैर स्वास्थ्य अधिकारी की रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है, इसमें आप देख सकते हैं। सामान्य श्रेणी के जो
हैं वो 789 पोस्ट हैं। उसमें जो महिला हैं 222 हैं, विधवा महिला की 89 पोस्ट है और परित्यागता की 22 पोस्ट है। अनुसूचित जाति और जनजाति, ओबीसी, सारी डिटेल इसमें दे रखी है। ओबीसी की 400 स्वतंत्र पोस्ट, 447 पोस्ट सामान्य कैंडिडेट की, महिलाओं की 128, विधवा महिला की 51, परित्यागता की 12 है। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है वो आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी की 11 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिकों का भी आरक्षण है इसमें, 383 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। विशेष योग्य जनों के लिए 41 पोस्ट आरक्षित है। तो ये नोटिफिकेशन आपको अपना जो आवेदन करने से पहले आप नोटिफिकेशन जांच लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको आवेदन में आसानी होगी, सहूलियत होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पात्र महिला उपलब्ध नहीं होने पर उसी पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों से संबंधित इसमें जो श्रेणी दे रखी है या पात्रता है वो इसमें जांच ले आप। दिव्यांग कैटेगरी भी यहाँ पर दे रखी है, कौन कौन सी कैटेगरी इसमें है। मानदेय आपको प्रतिमाह है, इसमें 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। 50,000 रुपये का बॉन्ड भी आपसे भरवाया जाएगा और स्टाम्प 500 रुपये का स्टाम्प पेपर भी इसमें होगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रखी गई है। कोई भी कैंडिडेट जो बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ कर रखी है अथवा नर्सिंग जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर रखी है, चाहे वो जीएनएम हो या फिर बीएससी हो, और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो भी इसमें आवेदन करने के योग्य है। अथवा इसके साथ में आपको रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल राजस्थान, मतलब बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी इनमें से कोई भी हो, आयुर्वेदा जो प्रैक्टिशनर हो वो हो, ये इनमें से एक होना चाहिए। और इनके साथ में आपका रजिस्ट्रेशन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। ऑल कैंडिडेट है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। All candidate having appearing for screening exam and shortlisted candidate having certificate in community health, CCH, BSc in community health nursing with integrated circular or post basic BSc nursing with integrated curriculum will be posted on contractual post of CHO in SHC और जिनके पास में ये जो सर्टिफिकेट CHO का सर्टिफिकेट नहीं है, who do not have certificate in community health या बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ, बीएससी इन नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड सर्कुलर और पोस्ट बीएससी नर्सिंग विल इंटीग्रेटेड सर्कुलम हैव टू पास 6 मंथ ब्रिज कोर्स सक्सेसफुली, उनको 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो पास करना जरूरी है। यदि कैंडिडेट ब्रिज कोर्स सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम में पास नहीं कर पाते हैं तो उनको एक और चांस दिया जाएगा वो उसको करने का। इफ कैंडिडेट हैव नॉट क्वालिफाई आफ्टर availing second opportunity, such candidate shall not be considered for the contractual post CHO। अन्य जो शर्तें हैं वो संविदा नियमों के अनुसार हैं। आपको दस्तावेजन सत्यापन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। आपका चयन हो जाता है दस्तावेज सत्यापन के समय, आपको ये अनिवार्य रूप से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण देना होगा। अन्य योग्यताएं, अन्य योग्यताओं में चरित्र है, वो सच्चरित्र होना चाहिए। ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदर्शन प्रस्तुत करना होगा। जो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र के दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार नहीं हो। इसमें आपको अपनी जो लास्ट जहाँ से पढ़ी है उस स्कूल से भी अपना चरित्र प्रमाण पत्र लेना है और 2
अन्य जो गजेटेड है उनके भी चरित्र प्रमाण पत्र उनसे भी आपको बनवाना है। राष्ट्रीयता नेपाल, भूटान, भारत कहीं का भी नागरिक हो, ये सबको नौकरी दे देते हैं। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश, कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य, भूतपूर्व तंजानिया, जम्बिया, जोर, इथोपिया से भारत में स्थानांतरित कर लिए हों, परंतु शर्त यह है कि खंड वर्ग गए से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो भारतीय हो, नेपाल का हो या भूटान का हो, तिब्बती शरणार्थी हो, कोई भी हो, भारत का नागरिक इसमें आवेदन करने के लिए योग्य है। आयु है जो मेन जो बात है उम्र सीमा की, तो आयु इसमें 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष हो। ऊपरी आयु सीमा में मतलब 40 वर्ष से ऊपर की जो आयु सीमा है उसमें जो छूट है, आर्थिक कमजोर वर्ग, ओबीसी, इन अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है और महिलाओं को भी ऐसे मामले में 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट है। भूतपूर्व सैनिकों को 50 वर्ष तक अधिकतम आयु में छूट है। विधवाओं और विच्छन महिला के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो महिलाएं विधवा और विच्छन विवाहों के मामले में ऊपरी आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो सेवानिवृत्ति की आयु है उससे कम होनी चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपको विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाना है। आवेदन आपको पहले बता चुके हैं कि सीएससी या फिर अपने जो नज़दीकी ई मित्र सेंटर है उनके माध्यम से आप आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन माह फरवरी 2023 में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में होगा। इसकी जो सूचना है बोर्ड की वेबसाइट पर प्रेषित कर दी जाएगी। प्रवेश पत्र भी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, जो फरवरी माह में ही जारी किए जाएंगे। आप अनापत्ति प्रमाण पत्र सभी आवेदक जो पहले से सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए। ये सारा आप इसमें जो अपने जो नोटिफिकेशन का है वो अध्ययन कर लें और उसके बाद में ही आप आवेदन करवाएं। सीएचओ में कितने 3100 और कुछ पदों पे ये भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। जो नर्सिंग या फिर जो मेडिकल बैकग्राउंड से कैंडिडेट है उनके लिए सीएचओ में जो जॉब पाने का ये सुनहरा अवसर है। इसमें जो फोटो है आपको 50% आपका चेहरा इसमें आना चाहिए। आप जो इसमें पासपोर्ट साइज फोटो लगाते हैं उसमें 50% चेहरा हो, और फोटो खिंचवाते समय आपको बगैर चश्मे के फोटो खिंचवानी, ये बातें आपको खास तौर पे ध्यान देनी है। आप हर मतलब ऐसे ही फोटो अपलोड नहीं कर देनी है। आप अपने जो फोन से या अन्य जो रचित फोटो का उपयोग नहीं करना है। आपको फोन फान से फोटो लेकर नहीं करना है। आपको अच्छी साफ सुथरी फोटो खिंचवा कर आपको उसी से आवेदन करना है, जिसमें जो बैकग्राउंड है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सफेद या हल्के रंग का हो। ये चीजें भी खास ध्यान में रखने योग्य है। जो आप इसमें फोटो लगाएं उसका बैकग्राउंड सफेद कलर का हो और फोटो में 50% आपका चेहरा हो। फोटो में आवेदक का चेहरा सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यदि चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा उतार दें। फ्लैश नहीं आनी चाहिए, चश्मे की चमक फ्लैश नहीं चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं चलेगा। फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और फोटो की साइज भी इसमें दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फोटो जेपीजी के पिक्सल में 240 पिक्सल से 200 320 पिक्सल व अधिकतम 480 पिक्सल से 640 पिक्सल होना चाहिए। फाइल का आकार 50 केबी से 100 केबी के बीच की फाइल होनी चाहिए। स्कैन की गई फोटो का आकार 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आप इसमें, उसी प्रकार हस्ताक्षर के लिए भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। केवल जो सफेद कागज पर आयताकार बॉक्स में भीतर काले या गहरे नीले पेन से हस्ताक्षर आपको करने हैं। उत्तर कुंजी भी वेबसाइट पर डाली जाएगी, जिसकी जो आपत्ति के लिए आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति देनी है तो 100 रुपये शुल्क जमा करवा कर आप आपत्ति भी दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी होगी। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट
किए जाने के पश्चात आवेदक को किसी भी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है, जिसकी फीस 300 रुपये इसमें लगेगी। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका जो खुद का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, ये सारी चीजें, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस समय ये चीजें अच्छे से देख लें, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। जल्दबाजी ना करें, आवेदन करवाते समय आप 2 मिनट आराम से बैठें और उसके बाद में आवेदन करवाएं। ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे, इस जो ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप पढ़ लोगे तो मुझे पता है आप गलतियां नहीं करोगे और अपना जो फॉर्म है अच्छे से आप फिल करवाओगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसका जो PDF फॉर्मेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लिंक से डायरेक्ट वहां से इसका जो PDF फॉर्मेट डाउनलोड